बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तरीके से समोसे, कचौरियाँ सब भूल जाएंगे जब आप लोग ये घर पे बनाएंगे झटपट तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास एक अंडा है। ये अंडे को मैं अच्छी तरीके से इसमें फेंट रही हूँ। मैं अपने जो मतलब ये बाउल होता है, आप शीशे वाला ले सकते हैं, कोई भी बाउल हो सकता है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लाल मिर्च जो है वो बीच वाली जो है वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है। और जो कलौंजी होती है 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दी। नमक जो है वो 1 टेबल स्पून में मैंने ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं सब मिर्च जो है वो 1 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें ऐड कर दी है। गाजर जो है 1 स्मॉल साइज़ की मैंने इसमें ऐड कर दी है। धनिया जो है, एक धनिया जो फुल होता है, मतलब 1 मुट्ठी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं झटपट तरीके से किस तरीके से आप समोसे और इन सब चीज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। बॉइल्ड चिकन जो है 1.5 कप जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है और चीज़ जो है वो भी मैंने जो है 1.5 कप इसमें डाल दिया। और ये दूध है जो 1 कप जो है वो मैंने इसमें दूध जो है वो ऐड कर दिया और इस तरीके से अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करने के बाद मैदा जो है वो 3 कप के बराबर जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, और इसे अच्छी तरीके से मैं बिल्कुल एक जान कर लूँगी, बिल्कुल आटे की तरह। झटपट तरीके से बनाने का ये आसान तरीका है। ये जो स्नैक्स बनते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ईजी बनते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और शाम में खा सकते हैं। जब आपको भूख अचानक लग जाती है रात में, तो आप इसे जो है झटपट फ्राई करके जो है वो कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं। और इसे फ्रीज़ भी हम कर सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते तक इसे फ्रीज़ कर सकते हैं हम जो है कच्चा थोड़ा पकाकर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट डव जो है वो बिल्कुल बनने लग गई है। ये देखिए, मैं आप लोगों को सारी जो है वो सारी तरीके बता रही हूँ। इस तरीके की जो है डव हमारे पास बनती जाएगी। जैसे जैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक आटे की शेप ले लेगी जो हमें चाहिए हमारे स्नैक्स के जो बनाने के लिए जो हमें चाहिए। याद रखिएगा, ये कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का हमें जो है इसका डफ बनाना है। ये देखिए, हमारा डफ जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने जो है ट्रे में जो है मैदा जो है वो ऊपर से छिड़क दिया है ताकि नीचे से ये लगे नहीं, लगेगा तो चिपक जाएगा और हमारी शेप अच्छी नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो है खूबसूरती नहीं आएगी। तो अब मैंने नीचे जो है वो मैदा लगा दिया है। लगाने के बाद मैंने एक हिस्सा इसका तोड़ लिया है और एक हिस्से को मैंने अच्छी तरीके से बेल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, बेलने के बाद अब मैं जो है इसे, ये देखिए, आप जो है वो कोई भी मतलब जो है हमारे पास जो होती है ना, मतलब कि जिसमें हम मसाले वगैरह रखते हैं उसके साइज़ ऊपर के ढक्कन होते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। ये मैं मार्केट से लेकर आ गई थी तो ये इसलिए मेरे काम में आ गया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मसालों के ढक्कन से भी बहुत अच्छी शेप आ सकती है, कोई मसले की बात नहीं। ये देखिए, इस तरीके से जो हैप्पी बर्थडे में जो हम यूज़ करते हैं ना चाकू, उस चाकू को जो है ना आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से, ये देखिए, वो वाला चाकू नहीं है ये जिससे हम जो है सब्जियाँ वगैरह काटते हैं, ये दूसरा वाला चाकू है केक वाला। इस तरीके से जो है आप ये सारों को जो है शेप दे रही हैं, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल बिस्किट शेप में। और जो है वो अब हमें जो है ना जल्दी से जो है तेल गरम करना था, तो मैंने तेल गरम कर लिया है। और ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल तपता हुआ भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल जो है हमारे पास तेल है जिसके अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें। और इसी मतलब जो है वो लो फ्लेम पे जो है, लो टू मीडियम आप समझ लें कि आपने जो है इसको जो है ना फ्राई करना है, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। और इस तरीके से अच्छे से जब ब्राउन कलर आने लग जाए तो इसे टर्न कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब जैसे कि बिल्कुल आपके सामने है, ये देखिए मैं बिल्कुल टर्न करके आपको दिखाती हूँ। दोनों साइडें हमारे पास गोल्डन हो चुकी हैं, यानी ये बिल्कुल बन चुके हैं और ये फाइनल जो है टच में आ चुके हैं। अब इसे जो है अच्छी तरीके से जो है हमें जो है वो मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल मैं ऊपर नीचे अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ और आपने भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि इसमें क्रिस्पीपन, जितना आप अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, जितना आप टाइम इसे फ्राई में देंगे, उसी तरीके से जो है अच्छे तरीके से ये जो है ना फ्राई होकर जो है ना अच्छा आपको लोगों को जो है ना रिजल्ट देगा, बिल्कुल क्रिस्पी वाला। ये देखिए, सारे के सारे जो है वो मेरे स्नैक्स जो है वो बिल्कुल बनकर जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं छोटे चिमटे की मदद से जो है वो सारे स्नैक जो है वो उसमें से निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। ये देखिए, आप केचप के साथ खाएँ या चटनी के साथ खाएँ, रायते के साथ खाएँ। इंशाल्लाह ताला अगर आपने एक बार भी इसे जो है ना आज़मा लिया तो इंशाल्लाह आप लोग समोसे और इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और रोज़ाना यही बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।